बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। बीएससी का मैथ वैसे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 सारे सेमेस्टर में पढ़ाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 किताबें हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको तुम सब्सक्राइब करोगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस की थोड़ी थोड़ी वीडियो निकल आएंगी। अगर वीडियो से तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ, ऐप बना हुआ है, उस ऐप से तुम जुड़ सकते हो। उसका प्रोसेस ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर अपना नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज का नाम भेजोगे, ठीक है। और जब भेजोगे तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे, तभी तुम्हें कुछ वीडियो मिलेंगी। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए है तो ऐप से जुड़ना, नहीं समझ में आए कोई बात ही नहीं। इसका जुड़ने के लिए फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे और फ़ीस पे करना तभी तुम्हें ये सारे क्लासेस मिलेंगे और सारे क्लास तुम्हारे पेपर तक रुकेंगे, सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी। जब चाहो तो पढ़ो, ठीक है। ऐप मेथड है, बस इतना ही बताना है। देखें, ये चैप्टर चल रहा है इंडिटरमिनेंट फार्म का, चैप्टर नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5D है और क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 139, एक्सरसाइज 5D। कल वाली वीडियो में 5C एक्सरसाइज पूरी हो गई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन हम तुम्हें कराते हैं, वो समझो। ये चैप्टर इंडिटरमिनेंट का, इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन इंडिटरमिनेंट फार्म के होंगे। तो एक क्वेश्चन इंडिटरमिनेंट फार्म से कैसे निकलेगा उसका हम तुम्हें मेथड बताते हैं, ठीक है। एक घात में है, घात वालों के 2 मेथड हैं। एक तो मेथड ये है जो बताने जा रहा है, लाग लेके निकालते हैं। एक घात का और मेथड है जो घात के फार्मूले बताए गए थे, वो भी हम तुम्हें बताएंगे, आने दो क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो, ये अगर घात में है तो ऐसा करते हैं, पहले इसको हम ए मान लेते हैं, कुछ भी मान लें, ए मान लें, बी मान लें, सी कुछ भी मान लें। इसके बाद यहाँ पे लाग लेते हैं, लिखते हैं टेकिंग लाग बोथ साइड, इसका मतलब दोनों तरफ लाग ले लें, तभी ए हो जाएगा लाग ए। लिमिट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ए हो जाएगा लाग 1/x की पावर 2 sin x। अब ए आएगा लिमिट x = 0। इसमें फार्मूला लगाएंगे लाग m की घात n, यानी n लाग m, घात पहले आ जाएगी 2 sin x और लाग आएगा 1/x, ठीक है। हमने तो बताया इंडिटरमिनेंट का क्वेश्चन निकालने के लिए क्वेश्चन को अंश बटे हर में लिखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को अंश बटे हर में लिखने के लिए साइन को नीचे ले आएँ, तभी इसको हम इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x = 0 और साइन को अगर नीचे लाएंगे तो ए हो जाएगा cos x, 2 की जगह 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, लाग 1/x और आएगा। लाग 1/x को हम इस तरह लिख लेते हैं, लाग x की घात -1, यानी कि ये 1/x को ऊपर ले जाएंगे x से, तो x की घात क्या हो जाएगा, -1। क्यों किया है वो भी हम तुम्हें बताते हैं। इसमें लिखेंगे लिमिट x = 0, इसमें फार्मूला लगाते हैं लाग m की घात n, क्या होता है, n लाग m, घात आ जाती पहले, तभी माइनस का हो जाएगा 2 लाग x और अपान का हो जाएगा cos x। अब इसमें लिमिट रखते हैं, x की जगह पे रखेंगे 0, तभी ये आएगा लाग 0। अब लाग 0 क्या होता है, लाग 0 यानी कि अनडिफाइंड कहलाता है, ये कहलाता है अनडिफाइंड कह लो, चाहे इनडिटरमिनेंट क्वांटिटी कह लो, ठीक है। इनडिटरमिनेंट फार्म को ये प्रदर्शित करता है। अब 0 रखें तो कासिक 0 क्या होता है, कासिक 0, x की जगह 0 रखें, कासिक 0, कासिक बराबर होता क्या है, 1/sin 0 हो जाएगा। sin 0 क्या होता है, 0, और 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। भाई कासिक x बराबर 1/sin x और 0 है तो sin 0 का मान 0, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो a हो गया इन्फिनिटी, और a इनडिटरमिनेंट क्वांटिटी है ही है। तो अगर इसको इन्फिनिटी मानते तो गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे, सब क्या आएगा, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी। बात समझ में आई।
ठीक, ए क्वांटिटी किस ए लाग जीरो अनडिफाइंड का मतलब है इनडिटर्मिनेंट क्वांटिटी को प्रदर्शित करता है, इसका कोई भी मान निश्चित नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अब ये इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी आ गया। अब इसमें क्या लगाओगे, हॉस्पिटल नियम या सीरीज लगाओ। कासिक एक्स की सीरीज होती नहीं, ना लाग एक्स की होती है, तो लिखोगे इसमें बाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। अब इधर जो चल रहा है वो तो चल रहा है log ए, और ए आ रहा है लिमिट x इक्वल टू 0। अब माइनस का 2 है, माइनस का 2, log x का मतलब है 1/x, log x का 1/x। अब कासिक x का करेंगे, कासिक x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कासिक x और इनटू का हो जाएगा काट x, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। हमने तो बताया साइन कास टेन काट के क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो उसको साइन कास में चेंज कर लो, क्वेश्चन सरल हो जाता है। अब इसको साइन कास में चेंज करें तभी x इक्वल टू 0 और a आएगा 2/ax आएगा। कासिक है 1/sin x, sin x पहुंच जाएगा ऊपर, और काट x कास x बटे sin x, तो कास x आएगा नीचे और ये साइन ऊपर पहुंचेगा, तभी हो जाएगा sin स्क्वायर x। पर से समझ लो, 2 हो गया, अपान का x नीचे हो गया, कासिक का मतलब हो गया 1/sin, साइन पहुंच गया ऊपर, काट हो गया कास बटे साइन, साइन पहुंच गया ऊपर। अब x की जगह पे 0 रखोगे, x की जगह पे 0 रखोगे, साइन 0 क्या होता है 0, 0 से किसी की गुणा करो 0 हो जाएगा। x की जगह पे 0 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सारा का सारा 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन फिर से इंडिटर्मिनेंट का बन गया, इंडिटर्मिनेंट का बन गया, फिर से लगाएंगे कौन सा नियम, हॉस्पिटल नियम। लिखते हैं बाई एल हॉस्पिटल रूल, ये लगाएंगे। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तभी आएगा लिमिट x इक्वल टू 0, 2 आएगा। साइन स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तभी 2 sin x इंटू कास x हो जाएगा। अब इसका करेंगे 2 पदों से, पहला पद दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कास x का माइनस sin x, दूसरा पद कास x, और पहले का डिफ्रेंशिएशन x का हो जाएगा 1, x का हो जाएगा 1। अब इसमें x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, साइन 0 क्या होता है 0, 0 से किसी की मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 0। अब x की जगह 0 रखोगे, ये वाला पूरा पद 0 हो जाएगा, x की जगह 0 रखो, कास 0 1 होता है, तभी ये 1 हो जाएगा, और a हो जाएगा 0/1 बराबर का 0, और a इधर चल रहा है log a, log a बराबर 0 और a बराबर e की पावर 0, log इधर से हटाओगे e की पावर में आ जाएगा, e की पावर 0 क्या होता है 1, e की पावर 0 क्या होता है 1। अब a बराबर a रहा, a की वैल्यू रख लें, a की वैल्यू है लिमिट x इक्वल टू 0, 1/ax है, 1/ax है, और है 2 sin ax, और इसका आंसर ये कितना कहलाएगा 1। नोट करो, इसे बताया a बराबर a हो गया और a 1 हो गया, 1 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। नोट कर लो, फिर हम तुम्हें दूसरा क्वेश्चन बताएं, उतार लो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अब इस टाइप के ही चलेंगे और उतार लो तुम लोग, तभी हम तुम्हें बताएं। ठीक है, ठीक, उधर का बिगाड़ते हैं, इधर का तुम लोग उतारो फिर आराम से। देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2,
दूसरा है लिमिट x इक्वल टू 0 cos x की पावर काट x। cos x की पावर काट x दे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसा तो मैं बताया ये घात में है तो इसको हम a मान लेते हैं, ये मान लेते हैं a। अब a मानने के बाद पीछे वाली तरह निकालेंगे, log लेंगे, लेते हैं log, लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, अब a वाला हो जाएगा log a, इधर a लिमिट x इक्वल टू 0 आएगा। इसमें फार्मूला लगाते हैं log m की घात n, यानी n log m, तो log पूरा ही लिख लें, फिर आगे वाले स्टेप में लिख देंगे। cos x की पावर है काट x, ये है लिमिट x इक्वल टू 0। अब इसमें फार्मूला लगाते हैं log m की घात n, यानी n log m, घात आ जाएगी पहले, तभी ये हो जाएगा काट x और log आएगा cos x। फार्मूला लगा है log m की घात n log m। अब जैसा तो मैं बार बार हम बता रहे हैं, क्वेश्चन कोई भी हो उसको हम सबसे पहले अंश बटे हर में चेंज करेंगे। तो log cos x को ऊपर ही लिखा रहने दो और एक काट x नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा tan x। ठीक, अब रखो इसमें लिमिट। अब इसमें x की जगह पे 0 रखोगे, cos 0 का मान क्या होता है 1, और log 1 क्या होता है, log 1 सभी को मालूम होगा, log 1 बराबर होता है 0, और x की जगह 0 रखोगे, tan 0 क्या होता है 0। तो इस तरह से ये हो गया 0/0। 0/0 का मतलब है क्वेश्चन बन गया इंडिटरमिनेंट फॉर्म का। अब या तो सीरीज से निकलेगा या निकलेगा एल हॉस्पिटल रूल से। तो सीरीज log cos x की तो बनेगी नहीं, तो हम इसमें लगाते हैं फार्मूला बाई एल हॉस्पिटल रूल, ये लगाते हैं। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएं तो क्या आता है वो देखो। अब a इधर चल रहा है log a, इसलिए a आएगा log a बराबर a लिमिट x इक्वल टू 0 है, लिमिट x इक्वल टू 0 है। अब हॉस्पिटल नियम लगाएं, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसको t मानेंगे, cos t बराबर log t बराबर 1/t, यानी 1/cos x, और cos x का क्या होता है माइनस साइन है, तभी माइनस आएगा और आएगा साइन x अपॉन। अब tan x का करेंगे, tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। समझ में आया। अब देखो, अब इसको साइन का आदमी चेंज कर लें, फिर आगे सरल करें। लिमिट x इक्वल टू 0, माइनस का साइन x आएगा, अपान में एक cos x आएगा, और ये सेक स्क्वायर है, ये 1/cos स्क्वायर होता है, इसका cos स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर। इस cos से ये cos कट जाएगा, तभी ये आएगा लिमिट x इक्वल टू 0 माइनस साइन x इंटू cos x, और अपान में कुछ बचेगा नहीं, लिखो तो 1 लिख दो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंडिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन हुआ अंश बटे हर में लिखते हैं, ये ध्यान रखना। अब इसमें x की जगह पे 0 रखेंगे, x की जगह पर 0 रखेंगे, तभी a हो जाएगा साइन 0 बराबर 0, और ये पूरा पद 0 हो जाएगा। इस तरह से 0/1 ये हो जाएगा 0। अब ये आया हमारे पास log a बराबर 0। अब log a बराबर 0 है तो a बराबर क्या हो गया, अभी बताया e की पावर 0, और e की पावर 0 का मान 1 होता है। कैपिटल A की वैल्यू रख लें, कैपिटल A रहेगा लिमिट x इक्वल टू 0, और आएगा cos x की पावर आएगा काट x, और a बराबर 1। ठीक है, नोट करो इसे। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसके बाद तीसरा बताएंगे।
ठीक है, बताएं। देखो उतारो इधर, इधर का बिगाड़ते हैं, तीसरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 लिमिट है x इक्वल टू 0 है, कास x की पावर काट स्क्वायर x। देखिए अब जैसा अभी बताया, ये 2 क्वेश्चन निकलवा, ये तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरह का है और इसे अच्छी तरह समझो। इसको भी कैपिटल ए मान लेंगे, उसी की तरह लॉग लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तभी ए आएगा लॉग ए बराबर, ए आएगा लिमिट x इक्वल टू 0 लॉग कास x की पावर काट स्क्वायर x, ए आएगा लिमिट x इक्वल टू 0। इसमें फार्मूला लगाएं log m की घात n, n log m, तभी ये हो जाएगा काट स्क्वायर x और log आएगा कास x, log कास x, log m की घात n बराबर n log m। अब ये आएगा लिमिट x इक्वल टू 0 और आएगा log कास x और ये काट स्क्वायर ए नीचे आएगा, तभी हो जाएगा tan स्क्वायर x, ये काट नीचे है, नीचे आएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा। समझ में आया इतना? ठीक। अब इसमें x की जगह पे रखोगे 0, तभी ये हो जाएगा कास 0, कास 0 का मान 1 होता है और log 1 जो है वो क्या होता है 0, x की जगह 0 रखोगे तभी ये हो जाएगा tan 0 भी क्या होता है 0 होता है। अब इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बन गया 0/0। 0/0 का मतलब है, अब लगाएंगे इसमें हॉस्पिटल नियम, लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, अब देखो अब इसमें ये log ए, ये तो इधर ही आ जाएगा log ए, ये आ जाएगा log ए, लिमिट है x इक्वल टू 0 है। अब log कास x है, ये हो जाएगा 1/कास x, कास x का हो जाएगा माइनस साइन x, ये log कास x का हो जाएगा log कास x को t मानोगे, log t का 1/t और फिर कास x का करोगे माइनस साइन x। अब tan स्क्वायर x का करोगे, ये क्या हो जाएगा 2 tan x और tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, समझ में आया? अब देखो लिमिट x इक्वल टू 0, अब इसको चेंज कर लो, चाहे ऐसे समझ लो साइन बटे कास a हो जाएगा tan x, a tan x और a लिखा हुआ है 2 tan x और इस सेक है ये ऊपर कर दो, तभी हो जाएगा कास स्क्वायर x। फिर से समझ लो, ये साइन बटे कास है, ये tan हो गया, 2 tan x ये हो गया, ये सेक 1/कास स्क्वायर हो गया, ऊपर जाएगा कास स्क्वायर x। इसको हमने इसलिए चेंज कर दिया है क्योंकि यहाँ पर tan से tan हो जाएगा कैंसिल, बात समझ में, वरना हम साइन कास में ही चेंज करते हैं, साइन कास में क्वेश्चन सरल रहता है। अब क्या बचेगा, ये बचेगा -1/2 और कास स्क्वायर 0, कास 0 का मान 1 होता है और ये आ जाएगा -1/2 और इस तरह से log a बराबर आएगा -1/2 और a बराबर आएगा e की पावर -1/2। ये log इधर से इधर जाएगा, e की पावर में हो जाएगा। कैपिटल A का मान रखेंगे, कैपिटल A की जगह पर a आएगा, लिमिट x इक्वल टू 0 और कास x की पावर काट स्क्वायर x, ये हो गया कैपिटल ए और a है e की घात -1/2, ये है e की घात -1/2 और यही इसका हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लो इधर, अभी बताते हैं आगे, उतार लो इसे, तभी हम तुम्हें क्वेश्चन 4 कराएं।
चलो ठीक है, नोट कर लो और फिर हम तुम्हें इसके आगे वाला क्वेश्चन बताते हैं। ये लाख जब हटता है तो ये ई की घात में आ जाता है, ई की घात -1/2। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, बताएं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, समझो ध्यान से। देखो ला इसे भी बिगाड़ देते हैं, चौथा समझाते हैं तो मैं सब लोग अच्छी तरह से समझना। क्वेश्चन 4 है, लिमिट x = 0 1 + 1/x² की पावर x। ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पहले समझो फिर लिखो, अच्छी तरह समझो। देखो एक क्वेश्चन 2 मेथड हैं, एक तो उसी तरह से कैपिटल A मान सकते हो और लाग लेके हल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एक मेथड और है, अब इसको हम तुम्हें दूसरे मेथड से बताते हैं। इस मेथड से कुछ क्वेश्चन निकल जाएंगे, उन्हें समझो। लिमिट x = 0 है, ठीक है। नहीं, x = 0 नहीं है भाई, इन्फिनिटी है, ये यहाँ पर इन्फिनिटी है, ठीक, ये इन्फिनिटी। अब समझो इसे, हमने तुम्हें 2 फार्मूले पहले दिन जो पहली वीडियो जो कराई है उसमें 2 फार्मूले लिखाए हैं। ये पहला फार्मूला ये लिखाया है, लिमिट x = 1 + a/ax। अगर पावर ax है तो e की पावर a के बराबर हो जाएगा, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में क्या है, यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, 1, और ax का काम कौन कर रहा है, ax²। अब इसका मतलब ये होता है, अगर नीचे x है तो ऊपर x होना चाहिए, नीचे x² है तो ऊपर x² होना चाहिए, तो ये फार्मूला लगेगा। अब इसको हम इस फार्मूले में अगर बदलें तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x = 1 + 1/x²। और ये फार्मूला कब बन जाता, जब यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² होता। तो यहाँ पर है x और होना क्या चाहिए था, x²। अगर ये x² हो तो ये फार्मूला a बन जाएगा। अब है तो नहीं है, इसे बनाने के लिए हम ये करेंगे, a ब्रैकेट लगाएंगे और ax से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तभी ax से मल्टीप्लाई हुआ, ax से हो गया डिवाइड। बात को समझ में आई। इसलिए क्वेश्चन तो हमारा यही रहा, और फायदा इससे क्या मिलेगा वो समझो। अब ये अंदर ये लिमिट आएगी x = इन्फिनिटी। अब ये अंदर वाला पद है, अब इससे अलग बताते हैं तो मैं अलग समझो। अब लिमिट x = यहाँ पर अगर इन्फिनिटी है तो ये फार्मूला होता है, अच्छा ध्यान रखना 0 पे नहीं होता है। x = इन्फिनिटी 1 + 1/x² की पावर अगर x² है तो a का काम कौन करेगा, 1। तो इस तरह से ये फार्मूला e की पावर 1 का हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है नीचे वाला पद ऊपर वाला पद आपस में कैसा हो, बराबर हो, तब ये फार्मूला लगता है। और ए का काम 1 कर रहा है, ए हो जाएगा e की पावर 1। जब अंदर वाला e की पावर 1 के बराबर हो गया है तो क्या रह गया, 1/ax। ठीक है, अब एक लाइन और लिखें यहाँ पर, लिमिट
x इक्वल टू इन्फिनिटी ई की पावर 1/x। ये हो गया 1/x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/x आएगा। x की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तभी ई की पावर 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी 0 होता है और ई की पावर 0 क्या होता है 1। ये आंसर कहलाता है। ये इस मेथड से भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है। और इस मेथड के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, जो भी आएंगे हम तुम्हें बताते रहेंगे, तब ये धीरे धीरे समझ में आएगा। और तुम लोग नोट कर लो, फिर क्वेश्चन तुम्हें हम 5 बताएंगे, उतार लो। और साथ में हम तुम्हें एक बात बताएं, जो शुरू में हमने लिख रखा है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 2 किताबें हैं, एक डिफरेंशियल की किताब है और दूसरी किताब है इंटीग्रल कैलकुलस की। ये डिफरेंशियल वाली किताब हम विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं, शुरू में बताया जा चुका है। इंटीग्रल कैलकुलस किताब एसजे प्रकाशन से पढ़ाते हैं, और यही हमारा पढ़ाने का मेथड है कि जिसमें हम 1 बाई 1 क्वेश्चन कराते हैं बोर्ड पे ही। सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें इस किताब के मिलेंगे, सारे के सारे इस किताब से मिलेंगे, बात समझ में। और हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है, ये एप्लीकेशन बना हुआ है, और इसमें एक चैप्टर की वीडियो, इसके भी एक चैप्टर की वीडियो यूट्यूब चैनल पर हमारे पड़ी हुई है। उस चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे तभी सारी वीडियो इस चैप्टर 5 की निकल आएंगी, इसके भी एक चैप्टर की सारी वीडियो निकल आएंगी। निकलने के बाद इसे पढ़ के देना। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए और एक ही क्वेश्चन ये समझ में आए तो तुम हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, शुरू में हमने क्लिप लगा रखी है 1-1.5 मिनट की, उसमें व्हाट्सअप नंबर है, उस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, यानी नाम भेजोगे, क्लास भेजोगे और कॉलेज का नाम भेजोगे। हम तुम्हें अपनी एप्लीकेशन से जोड़ देंगे, और एप्लीकेशन से जोड़ देंगे तभी सारे के सारे तुम्हें क्लास मिल जाएंगे, सारे की सारी वीडियो तुम्हें मिल जाएंगी जो हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं। अगर तुम्हें पढ़ाई समझ में आए तो जुड़ना, नहीं समझ में आए तो कोई बात ही नहीं। और इसको जुड़ने के लिए ये सारी वीडियो जो है वो पेपर तक रुकती हैं, और इसमें ये तो है यूट्यूब पे पड़ी हुई, ये तो फ्री है, ठीक है। इसके बाद की अगर तुम जुड़ोगे तो जुड़ने के लिए तुम्हें फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और फीस पे करने के लिए, फ़ीस के लिए तुम व्हाट्सअप पे हमारे मैसेज डालोगे, और पूछोगे फ़ीस के लिए, हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे इस चैनल की फ़ीस कितनी है, आप समझ में, यानी इन वीडियो की फ़ीस कितनी है और वीडियो की फ़ीस कितनी है वो हम बता देंगे। फीस पे करोगे और ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी। ये इसका मेथड है जो शुरू में बताया जा चुका है, क्लिप लगी हुई, क्लिप में सारा सब कुछ बताया गया है, ठीक है। बस यही था, उतार लो इसे। 5वां क्वेश्चन बताएं। और हमें काफ़ी टाइम हो गया बीएससी का मैथ पढ़ाते हुए। वैसे बीएससी का मैथ तो हम 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सारे सेमेस्टर पढ़ाते हैं। ये 1st सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बताया है, ठीक है। हाँ, नोट कर लो। अब क्वेश्चन 5 बताते हैं। देखो, और यही मेथड पढ़ाने का है, इसी तरह से 1 बाई 1 क्वेश्चन हम कराते हैं। अगर मेथड समझ में आए तो कांटेक्ट करो, नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5वां है लिमिट x इक्वल टू 1 और x की पावर 1/1 माइनस x। अब देखो, अब देखें इसे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें वो वाले फार्मूले हमारे नहीं बनेंगे तो इसको हम उसी तरह से निकाल लेंगे, मान लेंगे लेट, और मानेंगे उसी तरह निकालेंगे जैसे शुरू में पहला, दूसरा, तीसरा कराया था। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, और ये हो जाएगा लॉग है, ये हो जाएगा लिमिट x इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा लॉग x की पावर 1/1 माइनस x। अब इसमें लिमिट x इक्वल टू 0 है, 0 नहीं 1 है भाई, ये 1 है। अब इसमें फार्मूला लगाते हैं log m की घात n log m, घात पहले आ जाएगी 1/1 माइनस x, और इंटू का आएगा log x, इंटू का आएगा log x की जगह 1 रखेंगे तभी ये हो जाएगा log 1 बराबर हो जाएगा 0, और x की जगह 1 रखेंगे 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब इसमें लगाएंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल,
एल हॉस्पिटल रूम, तभी ए आएगा लिमिट एक्स इक्वल टू 1। अब एल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे, अंश अंश का अवकलन करेंगे, हर हर का करेंगे। अंश का करेंगे log एक्स का, वो आएगा 1/x। 1 का 0 माइनस एक्स का -1, एक्स का 1 हो जाएगा -1 हो जाएगा। और एक्स ये है पर 1, ये अंश बटे हर में लिख लो, लिमिट एक्स इक्वल टू 1 और माइनस का 1/x, ये आएगा माइनस का 1/x। एक्स ले आए नीचे, तभी माइनस का एक्स ये 1 रखेंगे, तभी -1/1 और बराबर क्या हो जाएगा -1। अब इस तरह से log a बराबर हो गया -1, ये log a बराबर -1 और कैपिटल A बराबर ए की पावर -1। अब कैपिटल A की वैल्यू रख लो, कैपिटल A बराबर A है, A है लिमिट x इक्वल टू 1 और x की पावर 1/1 माइनस एक्स और e की पावर -1, ये इसका आंसर हो गया। नोट करो, इसके बाद 6 बताएं। ठीक, बताएं, देखें क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है लिमिट x इक्वल टू इन्फिनिटी, नहीं इन्फिनिटी नहीं, 0 है, इस बार 0 है, और cos x की पावर 1/x, ठीक है, ये रहा। अब इसको तुम दोनों तरह से निकाल सकते हो, कैपिटल A मान के भी निकाल सकते हो और सीरीज से भी निकाल सकते हो। तो इसको हम तो सीरीज से इसलिए बताते हैं, सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन बताते हैं, सीरीज के भी समझ में आना चाहिए। और कैपिटल ए मान के log लेके वो तो काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। आप समझो, सीरीज से भी समझो। उस सीरीज से बनाने का तरीका ये है, इसमें cos x की यहाँ पर सीरीज रखेंगे। cos x की सीरीज का फार्मूला लगाया है, बताया है तुम्हें हमने, ये लिखा रखा है x⁴ 4 डैश डैश, ठीक है। दूसरा मेथड कैपिटल ए मान निकाल लो, उस तरह से भी निकल जाएगा, ठीक है। अब समझो, ये है लिमिट x इक्वल टू 0 और cos x का फार्मूला है 1 - x² 2 प्लस डैश डैश और पावर है 1/x, पावर है 1/x। इस सीरीज बनाने के लिए केवल हम 2 पद लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो हम तुम्हें बताते हैं और उसे समझो। एक तो फार्मूला तुम्हें हमने ए वाला बताया था, एक फार्मूला ए अभी जो लिखा था वो बताया था, दूसरा फार्मूला इसी में ए भी बताया तुम्हें। लिमिट x इक्वल टू 0 1 प्लस ax की पावर a/ax और बराबर ए होता है e की पावर a, ये होता है e की पावर a, ये होता है। अब इसे अच्छी तरह से समझो फार्मूले के लिए। इसमें x इक्वल टू 0 होता है और उस फार्मूले में x इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ये भी ध्यान रखना। अब इस फार्मूले में या जो पीछे इन्फिनिटी वाला बताया था, इन दोनों में फार्मूलों बनाने के लिए केवल 2 पदों की ज़रूरत होती है, इसलिए आगे वाले पद हम छोड़ ही देते हैं। यानी छोड़ने का मतलब है निगलेक्ट कर देते हैं। ये लिखते हैं 1 - x² 2 और पावर है 1/x। इसमें हाई पावर टर्म से यहाँ पर x के क्या कर दिए, निगलेक्ट। लिख सकते हो निगलेक्टिंग हाई पावर टर्म ऑफ x, लिख सकते हो निगलेक्टिंग हाई पावर टर्म
i पावर 10। ठीक है, अब इसको इस फार्मूले में कैसे करके बनाते हैं उसे समझो ध्यान से। अब जैसे a है लिमिट ax इक्वल टू 0, अब a है ax और यहाँ पर है 1/x। अब ax 1/x लिखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, तो ये 1/x स्क्वायर अपान 2a आएगा, यानी कि a 1/x आ गया। यानी कि इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो, लिमिट x इक्वल टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x और ऊपर क्या है a और बराबर e की पावर a। अगर यहाँ पर जितना है उतना ही a अपान में आएगा, लेकिन ये माइनस नहीं आया, तो नहीं आया माइनस और लगाओ, ये माइनस लगा दिया। बात समझ में आई? अब क्या है, अब a हो गया मान लो माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2a x हो गया, तो a हो गया माइनस यानी 1/माइनस का एक्स स्क्वायर अपान 2, 1 प्लस एक्स पावर क्या हो गया 1/x, और x का काम कौन कर रहा है माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2। लेकिन इतना नहीं है, ये है 1/x, तो 1/x इसे बनाने के लिए हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई किससे करें, जैसे यहाँ पर 1/x आए, अब इसे मल्टीप्लाई करें x अपान 2 और माइनस, तभी क्या होगा a माइनस इस माइनस से कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, एक x से x कट जाएगा और ये कितना बचेगा 1/x। अब ये फार्मूला बन के आ गया। अब a वाला तुम देखो यहाँ पर फिर से समझो इस बात के लिए। अब जैसे a है लिमिट x इक्वल टू 0 और 1 प्लस समझ लो और माइनस का एक्स स्क्वायर बटे, लाओ इधर लिखो, इधर लिखित हो रही है, यहाँ पे समझो। अब जैसे यही फार्मूला है, अच्छी तरह समझो, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिट x इक्वल टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x है, 1/x है और a है a और a बराबर होता है e की पावर a। अब तुम इसे समझो लिमिट x इक्वल टू 0 1 प्लस और a माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2, ये किसकी जगह पर आ गया x की, और a आएगा 1/माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2, a 1 प्लस x की पावर 1/x हो गया। अब a आया, a आने के बाद ऊपर है माइनस का x बटे 2, तो a अंदर वाला पद जो है a तो बराबर हो गया e के, और a का काम कौन कर रहा है माइनस x बटे 2, इस तरह से a वाला पद हो गया e की पावर माइनस x बटे 2। समझना ये भी पड़ेगा, इसलिए हम इस मेथड बता रहा, वरना लाग लेके तो बहुत सरल हो जाता। बात को समझ में आई, ये आएगा। और लिमिट जो x इक्वल टू 0 है वो तो तब तक रहेगी जब तक इसमें क्या रहेगा ax रहेगा। तो इस तरह से ये वाला पद हमारा किसके बराबर हो गया, देखो जरा ध्यान से, ये हो गया लिमिट x इक्वल टू 0 e की पावर माइनस एक्स बटे 2, लिमिट x इक्वल टू 0 ए वाला e के बराबर हो गया माइनस का x बटे 2। इस फार्मूले से समझो। अब x जगह पे 0 रखेंगे, x जगह पे 0 रखेंगे, माइनस 0 बटे 2 e की पावर माइनस 0 और a आंसर कितना हो गया 1। नोट करो इसे, समझ में आया। और आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, जितने भी इस टाइप के आएंगे वो इसी टाइप से हम तुम्हें बताएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि ये कई क्वेश्चन निकल जाएंगे तो इस मेथड खूब समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन आएंगे वो हम तुम्हें बताएंगे। और इसमें ध्यान रखो ax जो होता है वो इसका ये 1/, हो जाता है, तो x का काम माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 कर रहा है, इसलिए 1/, करोगे तभी माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2 हो गया। और ये मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसकी और इसकी गुणा ऊपर कितनी आनी चाहिए 1/x, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x आएगा। ठीक है, ये मतलब है। नोट कर लो, साथ बताएं फिर। उतारो इसे। ठीक, बताएं, देखो साथ
सातवां है लिमिट x इक्वल टू इन्फिनिटी π/2 माइनस टेन इनवर्स AX बराबर 1/AX। अब समझो, अब इसे सरल करना है। सरल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है? ये तुमने इंटर में पढ़ा होगा, टेन इनवर्स AX प्लस काट इनवर्स AX बराबर होता है π/2 और काट इनवर्स AX बराबर π/2 माइनस टेन इनवर्स AX हो जाएगा। ये तुम्हारा इंटर का फार्मूला है। इसमें काट इनवर्स को इधर रोक लिया, ये गया और यही पद ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से चेंज कर लो, x इक्वल टू इन्फिनिटी और काट इनवर्स x की पावर 1/x। ठीक है, काट इनवर्स x की सीरीज होती नहीं है, तब यहाँ पर मजबूरी है कि इसको हम कैपिटल ए मान के निकालेंगे, जैसे पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन निकाला गया था। ठीक है, अब लिख लो साथ में। और ये इस टाइप के तुम्हें काफ़ी क्वेश्चन बता चुके हैं, बता रहे हैं अब लिखो। अब यहाँ पे लिख लो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तभी ये हो जाएगा लॉग बराबर ये हो जाएगा लिमिट x इक्वल टू 0 लॉग और आएगा काट इनवर्स x की पावर 1/x। लॉग आएगा, लॉग ले लिया। अब इसमें फार्मूला लगाओ log m की घात n, तभी लिमिट आएगी x इक्वल टू 0 log m की घात n बराबर n log m, घात आ जाएगी पहले, तभी 1/x log और आएगा काट इनवर्स x। बात समझ में? अब ये अंश में पद हो गया, ये हो गया हर में। ये फार्मूला लगा log m की घात n log m। अब x की जगह पे 0 रखोगे, x की जगह पे क्या रखोगे? 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा काट इनवर्स 0, काट इनवर्स 0। ठीक है, अब ए एक्स जो है 0 रखोगे 0 हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा किसका बन जाएगा? इंडिटरमिनेंट फार्म का। ये हो जाएगा 0/0। अब लिखो बाई एल हॉस्पिटल रूम। ठीक है, अब लिखो log a बराबर लिमिट x इक्वल टू 0। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो, log काट इनवर्स x का क्या हो जाएगा? इसको जो काट इनवर्स x को तुम t मानोगे, तभी log t का 1/t 1/ काट इनवर्स x आएगा। अब किसका करोगे? काट इनवर्स x का। काट इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन मालूम है क्या होता है? d/dx काट इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस x², ये होता है। ठीक है, तभी ये हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस x²। और हर का करेंगे, हर में x है, x का करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। ये हर का करेंगे 1 आ जाएगा। अब इसमें इसको अंश बटे हर में लिख लो, लिमिट x इक्वल टू 0, तभी माइनस 1/, ये हो जाएगा काट इनवर्स x और 1 प्लस x², 1 प्लस x²। ठीक है, हाँ, अब देखो ये आएगा। अब काट इनवर्स x की जगह पर रखोगे 0, तभी माइनस का 1/, ये हो जाएगा काट इनवर्स 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस 0। काट इनवर्स 0 का मान मालूम है क्या होता है? हैं? नहीं मालूम? काट इनवर्स 0 लाओ इधर लेते हैं, ये होता है इन्फिनिटी। ठीक, ये ध्यान रखना, काट इनवर्स 0 ये होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से फिर किसी की मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और 1/∞ क्या होता है? 0। 1/∞ 0, चाहे -0 लिख लो प्लस 0 लिख लो, बात एक ही है। और ये चल रहा है log a, तो a बराबर e की पावर 0 और e की पावर 0 1 होता है। a का मान रखोगे, a का मान है लिमिट x इक्वल टू इन्फिनिटी और π/2 माइनस टेन इनवर्स x, और इसका आंसर आ जाएगा 1। नोट करो इसे, फिर आगे बताया जाए।
यहाँ पे ये समझ में आ गया, काट इनवर्स जीरो होता है इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, ठीक। और x जो है पे जब जीरो रखोगे तब तो ये जीरो आएगा। काट इनवर्स जीरो क्या होता है इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी कितना होता है जीरो, तब ये 0/0 बन गया। उतार लो इसे तभी बताएं क्वेश्चन, ये बहुत आ चुके हैं आगे, ये इंटर में भी पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर में, नोट करो। क्वेश्चन 8 बताएं। ठीक बताएं, देखें क्वेश्चन नंबर 8। आठवां है लिमिट, आठवां है लिमिट x इक्वल टू ई, log x है पावर 1/1 माइनस log x, 1 माइनस log x। देखो ये भी उस तरह से नहीं बने, ये भी इसी तरह से वैल्यू रख के log लेके निकलेगा, तो इसको भी हम कैपिटल ए मान लेते हैं और लिखते हैं टेकिंग log बोथ साइड्स। टेकिंग log बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ log लेते हैं, तभी ये तो हो जाएगा log ए, और ये आएगा लिमिट x इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा log, और ये आएगा log x की पावर 1/1 माइनस log x। अब ये आएगा लिमिट x इक्वल टू ई है, 1 नहीं है, 0 नहीं है। अब इसमें फार्मूला लगाते हैं log m की घात n पहले आ जाएगा, ये आएगा 1/1 माइनस log x, और ये हो जाएगा log x, ठीक है। log m की घात n a हो गया, और n log m हो गया। x जो है पर e लिखोगे, और ये आएगा log e बराबर होता है 1, log e बराबर 1, और log 1 बराबर कितना हो जाएगा, log 1 बराबर होता है 0। इस तरह से ये 0 आ गया। log e बराबर log e का मान 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 0। अब इसमें लगाएंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल, ये लगाएंगे, ये आएगा लिमिट x इक्वल टू ई। अब इसको t मानोगे तभी log t का हो जाएगा 1/t। अब किसका करोगे, t का मतलब log x का, भाई इसको t मानोगे, log t का क्या हो जाएगा 1/t, फिर log x का करोगे क्या आ जाएगा 1/x। अब इसका करोगे 1 का 0 और log x का 1/x, तभी ये हो जाएगा माइनस का 1/x, x से x कैंसिल। फिर से समझ लो, इसको t माना, log t का 1/t, फिर log x का किया 1/x, 1 का 0 हो गया, log x का करेंगे माइनस 1/x, x से x कट गया। अब इसको हम सही करके लिख देते हैं, फिर बताते हैं, इधर लिख देते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन हमारा ए बना जाए कि log a बराबर लिमिट x इक्वल टू ई, और a हो गया माइनस, चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, माइनस का 1/log x, और x जो है पर e रखेंगे तभी log e हो जाएगा।
लाग ई बराबर 1 होता है और ए हो जाएगा -1। लाग ई बराबर ए होता है 1। अब ए लाग ए बराबर -1 और ए बराबर ई की घात -1। लाग हटाएंगे ई में घात में चला जाएगा। अब ए का मान रख लो, ए है, ए हो जाएगा लिमिट x = e और लाग ax है की पावर 1/1 - लाग ax बराबर e की घात -1 और ये इसका आंसर है। नोट करो इसे और फिर क्वेश्चन 9 बताएं। लो एक और बता देते हैं, उतार लो। ठीक है, बताएं। चलो देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 भी इसी तरह का है, लिख लो साथ में। अभी लिखते हैं इसे, फटाफट लिख देते हैं। नाइन है, लिमिट है x = 1 है और 1 - x² की पावर है 1/log 1 - ax है। अब देखो, अब इसको तुम कैपिटल ए मानोगे। अब लोगे log, लिखोगे टेकिंग log बोथ साइड, तब ए हो जाएगा log ए बराबर लिमिट x = 1। अब इसमें फार्मूला लगाओ 1 - x² की घात log 1 - ax। अब ए आएगा लिमिट x = 1। इसमें फार्मूला लगाओगे log m की घात n, घात पहले आ जाएगा, यानी n log m 1 - ax और ए आएगा log 1 - x², ये आएगा। अब इसमें x जो है वो 1 रखोगे, 1 - 1 log 0 हो जाएगा और 1 - 1 ये भी क्या हो जाएगा 0। और log 0 क्या होता है? log 0 होता है अनडिफाइंड, ये कहलाता अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब इनडिटरमिनेंट क्वांटिटी। तो इन्फिनिटी लिख लो, चाहे 0/0 लिख लो, ये अनडिफाइंड क्वांटिटी को प्रदर्शित करता है, यानी इनडिटरमिनेंट क्वांटिटी को प्रदर्शित करता है। अब इसमें लगाओ, लिखो बाई यल हॉस्पिटल रूल। ठीक। अब इसमें अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे। अंश का करेंगे तो इसको t मानेंगे, log t का हो जाएगा 1/t और 1 का 0 x² का हो जाएगा -2x और इसी तरह इसको t मानेंगे 1/1 - ax और 1 का 0 -x का हो जाएगा -1, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब देखो, इसे सरल कर लें। सरल करने के लिए पहले इसको हम अंश बटे हर में लिख लें, तभी इधर तो लागे चल ही रहा है। लिमिट x = 1 और ऊपर 2ax है, अपान का है 1 - x², नीचे 1 है और 1 - x ऊपर पहुँचेगा, ये पहुँचेगा ऊपर। लिमिट x = 1 है, 2x है 1 - x है, इसके फैक्टर करें तो 1 - x और 1 + ax आएगा। 1 - x से 1 - x कट गया, x जो है 1 रखोगे, 2 × 1 1 + 1 और 2/2 और a 1 आएगा और log a बराबर 1 और a बराबर e की पावर 1। a का मान रखोगे, a की वैल्यू a है, ये हो जाएगा लिमिट x = 1 और 1 - x² की पावर 1/log
और आएगा 1 माइनस एक्स और बराबर ई, ये इसका आंसर। नोट कर लो और आज की वीडियो में यहीं तक कराएंगे, आगे वाली वीडियो में इसके आगे का कराएंगे। इसका आंसर ई कहलाएगा। ठीक है, नोट करो, उतार लो फटाफट।